आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर के अनशन का आज चौथा दिन है और परसों के दिन जो है वो वहां पे प्रशासन के लोग पहुंचे थे। धरना प्रदर्शन अनशन खत्म करने की उन्होंने मान मनोबल की प्रशांत की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रखी कि मुख्यमंत्री को मिलना ही पड़ेगा 5 छात्रों से, और यदि मुख्यमंत्री मिलके कह देते हैं कि हम एग्जाम नहीं लेंगे तो भी मैं धरना विड्रॉ कर लूंगा। कल डीएम चंद्रशेखर का एक बयान आया कि परीक्षा जो एग्जाम कल लिया जा रहा था एक ही सेंटर के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि परीक्षा खत्म होने के बाद निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की जाएगी। रात भर गहमागहमी चली। तमाम जो बीपीएससी के छात्र थे, प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता थे, वो रात भर एक तरीके से कह लीजिए कि गहमागहमी का वहां माहौल रहा। कुछ लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रशासन कब आएगा, क्या प्रशांत को डिटेन किया जाएगा, यहां भी डंडे और लाठियां चार्ज होंगे क्या, वाटर कैनन चलेगा क्या। लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि हम भी वहां करीब करीब सुबह के 4 बजे तक थे। प्रशांत किशोर ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एकदम तय था कि आज पत्रकारों को प्रशांत किशोर विस्तार से बताएंगे। प्रशांत किशोर ने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया। कल भी दो बार डॉक्टर ने उनका चेकअप किया था। परसों भी डॉक्टर राजीव रंजन ने उनका चेकअप किया था। तो प्रशांत किशोर ने अपने स्वास्थ्य से लेके सब कुछ बताया है, आगे की रणनीति का खुलासा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले सुनिए। किशोर के अनशन से डील कर रहे थे, अब सारे 50 अनशनकारी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर अनशनकारी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बार बार कहा, सुन ही नहीं रहे। प्रशांत किशोर में अनशन करने की जितनी क्षमता है, जितना हौसला है, उससे कहीं ज्यादा हौसला इन बच्चों में है। इन्होंने हमसे ज्यादा अनशन करके दिखाया है। अब इसका नेतृत्व ये सामूहिक तौर से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल हैं, इसीलिए यह प्रेस वार्ता बुलाई गई। आरोप लगा रहे आप पे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है प्रशांत। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। एक बात करके खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक सवाल पूछे बगैर मानिएगा नहीं। जो मेरी शिकायत कर रहा है, गाली दे रहा है, उसके कुछ शिकवे शिकायत हैं, कंप्लेन है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो आदमी युवाओं के लिए बात कर रहा है, वो आदमी अगर मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत। तो सुना आपने, सीधा चैलेंज है। सारी बातों को खोलकर रख दिया है, अपने मुद्दों को बता दिया है कि कौन सी शर्त उनकी है। अब प्रशांत किशोर उस जगह पर हैं जहां वो पीछे नहीं हट सकते। कल हमें 1-to-1 इंटरव्यू में भी कह दिया कि कुछ भी हो जाए, प्रशांत किशोर पीछे हटने वालों में से नहीं है। और अब गांधी मैदान में भी जो हम घूमते हैं, देखते हैं, कार्यकर्ताओं से जब मिल रहे हैं और भी लोगों से, बाहर के लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जिस जगह पर बैठे हैं अनशन में, वहां कभी लोहिया बैठे थे। जी हां, वहां कभी लोहिया और जयप्रकाश बैठे थे। और प्रशांत किशोर की तुलना अब जयप्रकाश से होने लगी कि शायद जो जयप्रकाश ने कभी कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी धीरे धीरे जुटने लगी है अब गांधी मैदान में, उस गांधी मूर्ति के नीचे जहां से सत्ता का परिवर्तन होता है। अब देखना यह है कि क्या प्रशांत सत्ता परिवर्तन में अपनी कितनी भूमिका निभाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप